हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 अगस्त की क्लास। आज के वर्ड्स में पहला वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। और आप देखिए एक बार फिर से कि TION दे रखा है यहाँ पे, तो TION से एंड होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहा जाता है। रेगुलर अगर आप सेशन देख रहे हैं तो ये सब कुछ बेहद आसान आपको लगेगा। जिन वर्ड्स के एंड में एक सफिक्स TION होता है इज कॉल्ड अ नाउन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। आप इसे सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, संतुष्टि कह सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्लेजर, खुशी। तो संतुष्टि या खुशी, इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है ग्रेटिफिकेशन। वारंट है, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मेक नेसेसरी। वारंट एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है? टू मेक नेसेसरी मीन्स आवश्यक बना देना, जरूरी बना देना। ठीक है, रिक्वायर भी कह सकते हैं इसको आप, जरूरी बना देना। नेक्स्ट है कैज़म। क्या कहा जाता है? कैज़म। कैज़म एक नाउन है, इसका मतलब गैप होता है, अंतराल को बोलते हैं गैप। या फिर हाइटस एक शब्द होता है HIATUS, ये भी इसका सिनोनिम होगा। गैप, बीच का जो गैप है, बीच का जो अंतराल है, उसे कहा जाएगा कैज़म। पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव जो है, देखो जिन वर्ड्स के एंड में जनरली IVE होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जनरली बहुत सारे नाउन भी होते हैं, लेकिन जनरली IVE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव हो सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है पॉसिबल, जो संभावित है। लाइकली टू बी कह सकते हो, जो भावी, जो होने वाला है, लाइकली टू बी। रैम्पेंट एक एडजेक्टिव है। रैम्पेंट से मतलब है अनकंट्रोल्ड, या फिर आप इसे कहेंगे अनरिस्ट्रेंट। अनकंट्रोल्ड कह दें या अनरिस्ट्रेंट कह दें। अनियंत्रित को कहा जाता है क्या? रैम्पेंट। जो अनियंत्रित है, जिस पर नियंत्रण ना लगाया जा सके, वो रैम्पेंट है। मैल प्रैक्टिस है, ये एक नाउन है। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है मिसकंडक्ट, या फिर आप इसे कहेंगे रॉन्ग डूइंग। मिसकंडक्ट या रॉन्ग डूइंग मतलब गलत कार्य जो होता है उसको आप क्या कहते हैं? मैल प्रैक्टिस। और ग्रीवेंस है, ये नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में ANCE होता है या ENCE होता है, वो सारे क्या होते हैं? नाउन। ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट, मीन्स नाराजगी। ठीक है, लिखते रहना भाई। अगर आप नोटबुक लेकर बैठोगे ना, तभी ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हैं। अगर आप बस इसे देखते रहोगे तो ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। याद करने के तरीका, आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, वो कैब की नोटबुक में इनको नोट करो, और पिछले जो भी नेक्स्ट सेशन है ना, उससे पहले इसको रिवाइज करके फिर बैठा करो, और पिछले सेशंस को भी रिवाइज करते जाना। ऐसा नहीं कि आज का आपने रिवाइज कर लिया, पीछे वाला आपने नहीं किया है। सारा रिवाइज करते चलो, ये चीज़ें रिपीट होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट मिलेंगी न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान। अब देखिए आज का एडिटोरियल है फाइंडिंग अ होम। फाइंड का मतलब खोजना है, पाना है, अ होम का मतलब घर है। तो ये एक्चुअल में बच्चों के एडॉप्शन को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है कि बच्चों के लिए एक घर खोजना, कि कोई अनाथ बच्चा है, कोई अबेंडेंड चाइल्ड है, डिजर्टेड चाइल्ड है, उसके लिए घर खोजना, उसको अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स की तलाश करना, ये सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पॉलिसी इंटरवेंशन, ये जो वर्ड है इंटरवेंशन, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब इंटरफेरेंस, आप इसे इंटरफेरेंस कह सकते हैं, हस्तक्षेप को बोलते हैं। तो नीति के अंदर कोई भी हस्तक्षेप है ना, पॉलिसी इंटरवेंशन विदाउट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज, बगैर ग्राउंड रियलिटीज के नॉलेज के। ग्राउंड रियलिटीज क्या होती है? जमीनी हकीकत, वास्तव में क्या चल रहा है, उसके ज्ञान के बगैर। ऑफन एंड्स अप, अब ये एंड्स अप है, वो इसकी वर्ब है। अक्सर इसका एंड कैसे होता है? एंड अप मतलब इस रूप में डेवलप होती हैं, इस रूप में निकल कर आती हैं। अक्सर क्या होता है
ये एक ऐसी एक्सरसाइज के रूप में एंड अप होती है इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फॉर दोज इन अथॉरिटी, कि जो लोग अथॉरिटी में हैं, जो लोग अधिकारी वर्ग है, अगर उन्होंने पॉलिसी को चेंज किया, पॉलिसी में इंटरवीन किया, पॉलिसी में इंटरफेयर किया, तो हो सकता है उनको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग तो आए कि खुद तो संतुष्ट हो गए, खुद तो यहाँ पे खुश हो गए, एंड रिजल्ट के साथ में इन लगता है, ध्यान रखें। और रिजल्ट इन के साथ साथ एक बात और लिख लें आप, रिजल्ट इन बराबर होता है लीड टू, परिणाम निकलना। रिजल्ट इन भी कह सकते हो, लीड टू भी कह सकते हो, परिणाम निकलना। और इसका परिणाम क्या निकलता है? लिटिल और नो बेनिफिट। लिटिल का मतलब यहाँ पे नथिंग, नो ही कर दीजिए, है ना, मतलब ना के बराबर। जब लिटिल दे रखा हो तो उससे पहले ए या द नहीं हो, जैसे ए लिटिल भी होता है, द लिटिल भी होता है ना, अगर ए या द नहीं लगा रखा है लिटिल से पहले, इसको नो पढ़ेंगे या नथिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका परिणाम ये निकलता है कि कोई बेनिफिट नहीं होता है फॉर द इंटेंडेड टारगेट ग्रुप। इंटेंडेड जिसका इरादा किया गया है, टारगेट ग्रुप जिसको लेकर आपने कोई योजना बनाई है, पॉलिसी बनाई है, उस ग्रुप को उसका फायदा नहीं पहुंचता है। समझिए, सब्जेक्ट है पॉलिसी इंटरवेंशन, वर्ब है एंड्स अप, ठीक है। तो पॉलिसी इंटरवेंशन, पॉलिसी में हस्तक्षेप किसके बगैर? जमीनी हकीकत को जाने बगैर। इसका अक्सर रिजल्ट क्या निकलता है? ये एंड अप होती है इस रूप में कि जो अधिकारी लोग हैं उनको इस प्रकार के हस्तक्षेप से संतुष्टि मिल सकती है, खुशी मिल सकती है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो टारगेट ग्रुप है जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई है उसको इसका कोई लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, ये कहना चाहता है। आगे देखिए, वांटिंग टू डू गुड, वांटिंग चाहना, टू डू करना, गुड अच्छा। तो अगर आपकी चाहत है कि आप अच्छा करना चाहते हो, तो ये जो चाहत है ना, मस्ट बी, ये वांटिंग या जेरेंड बनेगा जब आप आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। whenever a verb with ing form is used as a subject in a sentence, it means that is called a gerund। तो ये gerund है। तो wanting to do good, तो चाहना, किस चीज की चाहत है? अच्छा करने की चाहत। must be matched, तो इस चाहत को निश्चित रूप से मैच किया जाना चाहिए। मस्ट क्या होता है? ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है। तो इसको जरूर से जरूर मैच किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? बाय नोइंग द राइट थिंग टू डू, ये जानने के द्वारा कि सही चीज करनी है। इन द सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस का मतलब परिस्थिति होता है, ठीक है ना। तो किसी भी परिस्थिति में क्या चीज सही है ये करना है। आप अच्छा तो करना चाहते हो, लेकिन अच्छा आप सही तरीके से करें, उस परिस्थिति की डिमांड के अनुसार करें, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा तो करना चाह रहे हो, परिस्थिति की डिमांड कुछ हो रहा है और आप कुछ और ही करना चाह रहे हो, तो फिर मैच ही नहीं हुआ ये का मामला। तो एंड इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के केस में बी गाइडेड। ये बी गाइडेड कैसे है? देखो मस्ट भी दे रखा है, मस्ट को इसने रिपीट नहीं किया, सीधा बी लिया, तो ये पढ़ो मस्ट बी गाइडेड है। और इसको जरूर से गाइड किया जाना चाहिए बाय चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसीज, उन पॉलिसीज के द्वारा जो बच्चों को आधार मानकर बनाई गई है, बच्चों पर केंद्रित है, चाइल्ड सेंट्रिक है। फिर समझिए, वांटिंग टू डू गुड, तो अच्छा करने की जो चाहत है, इस चाहत को जरूर से जरूर, मस्ट बताता है ऑब्लिगेशन, बाध्यता, तो जरूर से जरूर इसे मैच किया जाना चाहिए। पैसिव हो गया है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है। इसको जरूर से मैच किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? इस चीज को जानने के द्वारा कि आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि आप सही तो कर रहे हो क्या, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग। सर्कमस्टेंस का मतलब परिस्थिति होता है। और बच्चों के केस में इसे गाइड किया जाना चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसीज के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, वेदर द रिसेंट रिकमेंडेशन ऑफ ए पार्लियामेंट्री पैनल, तो वेदर द रिसेंट रिकमेंडेशन, रिसेंट का मतलब वर्तमान की, रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश। तो वर्तमान की जो सिफारिश है ऑफ ए पार्लियामेंट्री पैनल, किसकी? संसदीय कोई भी आयोग की, पैनल की। टू ब्रिंग मोर अबेंडेंड चिल्ड्रन, क्या सिफारिश? कि आपको और ज्यादा, अबेंडेंड का मतलब क्या होता है? अबेंडन होता है छोड़ना, त्यागना। अबेंडेंड यहां बन रहा है एडजेक्टिव। और मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि जब आप एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में देखते हैं तो उसे एक नाम दिया जाता है, क्या? पास्ट पार्टिसिपल। जब थर्ड फॉर्म किस रूप में हो? जब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। होता क्या है अबेंडेंड? अबेंडेंड का मतलब होता है डेजर्टेड, या फिर क्या कह सकते हैं? फॉरसेकन, छोड़ा गया, त्यागा गया, है ना, इसको बोलते हैं अबेंडेंड।
तो क्या जो रिसेंट रिकमेंडेशन है, हाल ही में जो सिफारिश है पार्लियामेंट्री पैनल की, क्या सिफारिश की और अधिक जो बच्चे छोड़ दिए गए हैं, डेजर्टेड चिल्ड्रन हैं, उनको अडॉप्शन प्रोसेस में लाया जाए, क्या ये चीज़ फुलफिल दीज पैरामीटर्स, क्या ये चीज़ इन पैरामीटर्स को, इन मापदंडों को पूरा करेगी? कौन से मापदंड? कि आपका जो अच्छे करने की चाहत है वो सही करने के साथ भी मैच होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप सही भी कर रहे हो क्या। तो क्या ये जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन की वर्ब इज है, ये एक इश्यू है। कैसा मामला है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस इश्यू के लिए आ रहा है। इसकी वर्ब ये वारंट है। वारंट का मतलब बताया मैंने आपको, मेक नेसेसरी। तो ये जरूरी बनाता है फर्दर डिस्कशन, आगे के डिस्कशन को, आगे की चर्चा को। रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि जो हाल ही में सिफारिश दी गई है, सिफारिश की गई है पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा, क्या सिफारिश की गई है कि और अधिक अबेंडेंड चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन नाउन है, अबेंडेंड एडजेक्टिव है, कि और अधिक अबेंडेंड, डेजर्टेड या फोरसेकन चिल्ड्रन को अडॉप्शन प्रोसेस में लाया जाए। ठीक है, क्या ये चीज़ जो है वो फुलफिल करेगी इन पैरामीटर्स को? तो ये जो चीज़ है ना, ये एक इश्यू है, एक ऐसा मुद्दा है जो कि आगे के डिस्कशन की मांग करता है, आगे इस पर चर्चा होनी चाहिए। फर्दर जो शब्द है ये डिटर्मिनर है, इसका मतलब होता है आगे, नेक्स्ट कह सकते हो। और फार्दर जो है इसका मतलब होता है दूर, डिस्टेंट कह सकते हो। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अ रिसेंट रिपोर्ट, एक हाल ही में एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ये नाम है रिपोर्ट का, रिव्यू ऑफ गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन लॉज। रिव्यू का मतलब री का मतलब पुनः, व्यू का मतलब देखना, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्वलोकन। किसका? गार्जियनशिप। गार्जियनशिप क्या होता है? गार्डियन का मतलब संरक्षक होता है, गार्डियनशिप करोगे तो संरक्षणवाद कह सकते हो। एंड अडॉप्शन लॉज, अडॉप्शन का मतलब गोद लेना, बच्चों को गोद लेना, उसका जो नियम है उसकी बात कर रहा है। तो एक रिपोर्ट है, उसका ये नाम है। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने दी है? ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दी है। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को क्या होती है? संसदीय स्टैंडिंग कमेटी जो होती है एक परमानेंट कमेटी होती है, जो एक रेगुलर इंटरवल पर इनकी मुलाकात होती है, इनके मेंबर्स मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या है? स्थायी समिति। तो एक हाल ही में रिपोर्ट है जिसका ये नाम है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। किस बात को लेकर ये रिपोर्ट है? तो इस मुद्दे को लेकर ये रिपोर्ट है, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड लॉ एंड जस्टिस। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल का मतलब स्टाफ को बोलते हैं, किसी भी जगह का स्टाफ है उसको पर्सनल। पब्लिक ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस का मतलब शिकायत है, पब्लिक का मतलब लोग हैं तो लोक शिकायत। एंड लॉ एंड जस्टिस, और क्या? कानून और न्याय। इस मुद्दे पर इसने एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट ने क्या किया? इस रिपोर्ट की वर्ब हैज पॉइंटेड है। इस रिपोर्ट ने इशारा किया, पॉइंट के साथ में क्या लगेगा? टू लगेगा। इसने इशारा किया कि ह्यूज मिसमैच है। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, मिसमैच का मतलब अंतर है, दोनों चीज़ें मेल नहीं खा रही है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है किसके बीच? बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल वांटिंग टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। किस किस के बीच? एक तरफ तो संख्या है उन लोगों की जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दूसरी तरफ उन बच्चों की संख्या है जो लीगली अवेलेबल हैं फॉर अडॉप्शन, मतलब कानूनी रूप से वो बच्चे जो उपलब्ध हैं गोद लेने की प्रक्रिया के लिए, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। एंड सजेस्टेड, और इसमें यह सजेस्ट किया गया, ये सुझाव दिया गया दैट द वे टू रेमेडी, कि इसका जो उपचार है, रेमेडी का मतलब उपचार होता है, इस चीज़ का उपाय क्या है? उपाय दैट वुड बी, वो क्या होगा? वो ये होगा टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, कि सुनिश्चित करें दैट ऑर्फन एंड अबेंडेंड चिल्ड्रन, ऑर्फन का अनाथ, अबेंडेंड का फोरसेकन या डिजर्टेड, तो वो बच्चे जो अनाथ हैं और अबेंडेंड हैं, फाउंड बेगिंग, वो जिनको पाया गया है, फाउंड मतलब पाया गया है, फाइंड की थर्ड फॉर्म है, बेगिंग भीख मांगते हुए, ऑन द स्ट्रीट्स गलियों में। एक काम की बात है, स्ट्रीट्स के लिए ऑन लगता है, इन नहीं लगता। ऑन द स्ट्रीट होता है, इन द स्ट्रीट नहीं होता, नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आर मेड अवेलेबल फॉर अडॉप्शन एट द अर्लीस्ट, उनको उपलब्ध करवाया जाए, उनको अवेलेबल करवाया जाए, ये पैसिव हो गया आर मेड, बी के साथ थर्ड फॉर्म, किसके लिए? अडॉप्शन के लिए। एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। देखो, सब्जेक्ट है अ रिसेंट रिपोर्ट, वर्ब है हैज पॉइंटेड, पॉइंट के साथ में लगेगा टू। दैट है, इसकी वर्ब है वुड बी। ऑर्फन एंड अबेंडेंड चिल्ड्रन है, इसकी वर्ब क्या है? इसकी वर्ब है आर मेड। ठीक है, बाकी काम की चीज़ क्या है इसमें?
रिसेंट रिपोर्ट, नाम रिपोर्ट का ये है, किसने रिपोर्ट दी, इस कमेटी ने दी, किस मुद्दे पर दी, इस मुद्दे पर दी, इसने क्या किया, इशारा किया, किस तरफ की बहुत बड़ा अंतर है, क्या किस में अंतर है, किस में मिसमैच है, बिटवीन दे रखा है, बिटवीन के साथ में लगेगा एंड। एक तरफ है उन लोगों की संख्या जो कि गोद लेना चाहते हैं, एक तरफ है उन बच्चों की संख्या जो गोद लेने की प्रक्रिया के लीगली रूप से अवेलेबल हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। और सुझाव दिया इस रिपोर्ट ने क्या कि जो वे है रेमेडी का उपाय क्या है, उपाय ये है कि जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे अबेंडेंड हैं, जिनको आप भीख मांगते हुए देखते हैं रोड पर, उनको भी अवेलेबल करवाया जाए अडॉप्शन के लिए जल्द से जल्द, तब जाके मिसमैच जो है पूरा होगा। टू डू सो, ऐसा करने के लिए इट हैज सजेस्टेड, इसने सुझाव दिया, इस संसदीय जो कमेटी है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसने सुझाव दिया, इट की वर्ब है सजेस्टेड है। पेरियोडिक डिस्ट्रिक्ट सर्वेज, पेरियोडिक का मतलब समय समय पर होने वाला, फेयरली रेगुलरली कह सकते हो, एक निश्चित अंतराल पर होने वाला, समय समय पर होने वाला। तो इसने सुझाव दिया है कि भाई समय समय पर जिला स्तर पे सर्वे होने चाहिए, किसके लिए, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, बच्चों की पहचान के लिए। कौन से बच्चे, हु आर इसके लिए, वो बच्चे जो या तो ऑर्फेंड है या अबेंडेंड है, जो अनाथ हैं या जिनको छोड़ दिया गया है, डेजर्टेड हैं। इट की वर्ब हैज सजेस्टेड। हु रिलेटिव प्रोनाउन चिल्ड्रन के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन यही होता है कि अपने पहले वाले शब्द को रिलेट करता है, तो इसकी वर्ब आर है। ऑर्फेंड और अबेंडेंड जो हैं वो एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं वो बच्चे जो ऑर्फेंड हैं, अनाथ हैं, या फिर क्या हैं, अबेंडेंड हैं। देन रिपोर्ट आर्ग्यूड, रिपोर्ट में ये तर्क दिया गया, रिपोर्ट की वर्ब आर्ग्यूड है, दैट इन अ कंट्री विद मिलियंस ऑफ ऑर्फन्स, कि ऐसा देश जहाँ पे मिलियंस ऑफ ऑर्फन्स हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में अनाथ हैं, ओनली 2430 चिल्ड्रन वर अवेलेबल, वहाँ पे केवल 2430 बच्चे ही उपलब्ध थे अडॉप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में एक तर्क दिया गया कि एक ऐसा देश जहाँ पे अनाथ की संख्या तो है लाखों में, ठीक है, करोड़ों में, लेकिन उपलब्ध कितने हैं अडॉप्शन के लिए, केवल इतने ही बच्चे। सब्जेक्ट है रिपोर्ट, वर्ब है आर्ग्यूड, दैट यहाँ कंजंक्शन है, ठीक है, और ये जो है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है वर। आगे है इट इज़ ट्रू, इट की वर्ब है इज, ये सच है, दैट देयर आर ऑलवेज मोर पीपल, कि हमेशा ही लोग ज़्यादा होते हैं जिनकी चाहत होती है टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, बच्चों को गोद लेने की, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किसकी तुलना में, उन बच्चों की संख्या की तुलना में, एक्चुअली अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, जो कि वास्तव में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं अडॉप्शन के लिए। इट की वर्ब इज है, मोर पीपल की वर्ब जो है वो क्या है, आर। ये देयर से स्टार्ट हो रहा है कंजंक्शन के बाद, और देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है। देयर से स्टार्ट होने पर क्या करते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है, तो ये पहले आ रही है यहाँ पे। तो देयर आर आ रहा है पीपल के लिए, तो अधिक लोग होते हैं, मोर दे रखा है तो देन लगा रखा है, डिग्री कंपैरेटिव होगी तो देन लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सच है कि हमेशा ही उन लोगों की संख्या बच्चों की संख्या से ज़्यादा होती है जो गोद लेना चाहते हैं, उन बच्चों की संख्या से जो गोद लेने के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन सो हिस्टोरिकली, तो ये कह रहा है ये ऐतिहासिक रूप से भी रहा है, इट की वर्ब हैज़ बीन है, हिस्टोरिकली एडवर्ब है यहाँ पे। बट द इंक्रीजिंग कैज़म, कैज़म का मतलब बताया था, खाई होती है, गैप होता है, हाइटस होता है, अंतराल होता है, लेकिन जो बढ़ता हुआ अंतराल है, बढ़ता हुआ गैप है, इंक्रीजिंग यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। मैंने आपसे कहा कि जब कोई वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में हो और एडजेक्टिव का काम करे उसे नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करे और आईएनजी में एंड होती हो, जैसे आईएनजी यहाँ दे रखा है, कैज़म तो यहाँ पे नाउन है, आप देखेंगे मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कैज़म नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ रहा है और आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। ये प्रोसेस धीरे धीरे सीखते सीखते आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा अगर आईएनजी फॉर्म में एंड होती है कोई भी क्रिया, ठीक है, नाउन से पहले अगर आईएनजी फॉर्म में कोई एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इट हैज़ बीन सो हिस्टोरिकली, तो ये ऐसा ऐतिहासिक रूप से रहा है, बट द इंक्रीजिंग कैज़म, लेकिन जो बढ़ता हुआ गैप है, एज द रिपोर्ट इंडिकेट, जैसा कि रिपोर्ट जो है वो इंडिकेट करती है, रिपोर्ट की वर्ब इंडिकेट्स है, विल अनडाउटेडली हैव टू बी एड्रेस्ड। तो ये जो बढ़ता हुआ कैज़म है, ये सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, इसकी वर्ब है ये वाली, विल हैव टू बी एड्रेस। एड्रेस का मतलब है डील करना, एड्रेस का मतलब है ध्यान देना, है ना, पे अटेंशन कह सकते हो। एड्रेस का मतलब है पे अटेंशन,
ये तो खैर थर्ड फॉर्म में है तो पेड अटेंशन हो जाएगा, और या फिर कह सकते हैं डील विद, ध्यान देना। ठीक है, तो कह रहा है निश्चित रूप से बेशक इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, इसको डील किए जाने की आवश्यकता है। रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है क्या कि ऐसा ऐतिहासिक रूप से रहा है कि ये अंतर रहा है, वो बच्चे जिनको अडॉप्ट किया जाना है उनकी संख्या कम रहती है, वो लोग जिनको अडॉप्ट करना है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है, इनमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है जैसा कि रिपोर्ट में बताया है। और ये जो बढ़ता हुआ गैप है ना, इस बढ़ते हुए गैप को एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है, एड्रेस करना पड़ेगा। विल हैव टू लगा रहे हो, इसका मतलब कोई भी काम करना पड़ेगा। जैसे यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ही विल हैव टू टॉक टू द ऑफिसर कंसर्न्ड, उससे संबंधित अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। तो विल हैव टू, शैल हैव टू काम करते हैं। फ्यूचर में कोई भी काम अंडर कंपल्सन करना पड़ेगा, उसके लिए काम में आता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार देयर वर 27939 पर्सपेक्टिव पेरेंट्स। तो कह रहा है रिपोर्ट के अनुसार देयर से स्टार्ट किया, इन्वर्जन है, ये क्रिया या रही है इन पेरेंट्स के लिए। तो कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 27,939 पर्सपेक्टिव का मतलब भावी, जो लाइकली टू बी है, जो कि पॉसिबल हैं, भावी माता पिता, रजिस्टर्ड जिनको रजिस्टर किया कर रखा है, किस में रजिस्टर्ड है, CARA में। अब ये फुल फॉर्म दे रखी है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। एज ऑन दिसंबर 2021, कब की बात है, दिसंबर इसकी बात है। सितंबर में ये नियरली 18,000 इन 2017, और लगभग, नियरली का मतलब लगभग होता है, लगभग ये संख्या इतनी थी 2017 में। फिर समझिए, एक रिपोर्ट के अनुसार CARA में रजिस्टर्ड थे पेरेंट्स जिनकी संख्या 27,939 थी, दिसंबर 2021 की बात है। और 17 में कितने थे, 18,000 पेरेंट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड थे। देयर वर 6996 ऑर्फेन अबेंडेंड एंड सरेंडर चिल्ड्रन। सरेंडर मतलब वो सौंप दिया गया है। कह रहा है कि देयर से स्टार्ट है, फिर से इन्वर्जन आ रहा है। तो इतने अनाथ या जिनको छोड़ दिया गया है और जिनको सौंप दिया गया है, उन बच्चों की संख्या है। रिजाइडिंग, जो रह रहे हैं, रिजाइड का रहना, इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में। कंसीडर्ड अडॉप्टेबल, जिनको कि माना गया है, कंसीडर किया गया है कि अडॉप्ट करने योग्य हैं, गोद लेने योग्य हैं, लेकिन केवल इतने ही बच्चे थे, ये इसकी वर्ब है, जो कि डिक्लेयर किए गए थे लीगली फ्री, जो कानूनी रूप से इनको डिक्लेयर किया गया था कि ये अडॉप्शन के लिए फ्री हैं बाय चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़। किसके द्वारा, इन कमिटीज़ के द्वारा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, केवल आंकड़े बताए गए हैं। फिर कह रहा है इट क्लेम दैट, इसने एक दावा किया, इस कमेटी ने दावा किया दैट वेटिंग टाइम फॉर अडॉप्शन हैड इंक्रीज्ड, कि जो वेटिंग टाइम है अडॉप्शन का वो इंक्रीज हो गया था टू 3 years फ्रॉम 1 year, पहले 1 साल था अब 3 साल हो गया। ठीक है, इट की वर्ब क्लेम्ड है, वेटिंग टाइम की वर्ब है हैड इंक्रीज्ड। ठीक है, और फ्रॉम यहाँ दे रखा है, शुरुआत यहाँ से हुई, एंड यहाँ पे हुआ। शुरुआती बिंदु के लिए फ्रॉम आता है, अंतिम बिंदु के लिए टू आता है। तो इसने दावा किया कि जो अडॉप्शन का वेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो गया था 1 साल से 3 साल इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन 21-22 वॉज ओनली 3175। तो जो कुल संख्या है बच्चों की जिनको गोद लिया गया है इस अवधि में, वो संख्या केवल कितनी थी, 3175। तो ये वॉज आ रहा है, इस टोटल नंबर के लिए आ रहा है। बट द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन इन द कंट्री वॉज टाइटेंड, लेकिन जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है किसका, अडॉप्शन का, देश में, उसको क्या कर दिया गया, टाइटन, सख्त कर दिया गया, कठोर बना दिया गया। वॉज टाइटेंड है, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव ही होता है। तो ये प्रोसेस की वर्ब है, वॉज टाइटेंड, पैसिव हो गया। तो कह रहा है लेकिन जो प्रोसेस है अडॉप्शन का देश में, उसको सख्त बना दिया गया। कैसे, प्रोसीजरली एंड लीगली, मतलब उसका तौर तरीका जो है, प्रोसीजर जो है, जो तरीका होता है अडॉप्ट करने का उसको, और लीगल तरीके, दांव पेच जो हैं, कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं, बहुत ही मुश्किल बना दी गई। इन रेस्पॉन्स टू, किसके रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू का मतलब है इसके प्रतिक्रिया स्वरूप कह दीजिए। किसके प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि कुछ अनियंत्रित रूप से, रैम्पेंट एडजेक्टिव है, बताया था, अनकंट्रोल्ड या अनरिस्ट्रेंड होता है, अनियंत्रित होता है। मेल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, गलत तरीके, गलत चीज़ें। तो अनियंत्रित रूप से गलत चीज़ें हो रही है। एन इंटर कंट्री अडॉप्शन रैकेट्स, और देश के भीतर अडॉप्शन रैकेट्स चल रहे हैं। ठीक है, गोद लेने के कुछ बड़े बड़े दल चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं, रैकेट्स चल रहे हैं। द प्रोसेस की वर्ब वॉज टाइटेंड, और
और तो कुछ है नहीं इसमें। रैम्पेंट एडजेक्टिव है, अनरिस्ट्रेंड या अनकंट्रोल्ड है। मेल प्रैक्टिसेस का मतलब है रॉन्ग डूइंग या मिसकंडक्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कि CARA वॉज इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल का मतलब स्थापित करना है, बताया था CARA की फुल फॉर्म दे रखी पिछले स्लाइड के अंदर। तो इसको इंस्टॉल किया गया था, ये इसकी वर्ब है, किस रूप में, एज द नोडल बॉडी, एक नोडल बॉडी के रूप में, ठीक है। एक नोडल बॉडी मतलब एक प्रकार से एक क्या कह सकते हो, मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी बनाएगी, एक ग्रुप बनाया गया। तो इसे इंस्टॉल किया गया इस रूप में। इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस, किसके लिए, कि देश के भीतर या देश से बाहर। इंटर कंट्री का मतलब दूसरे देश से भी आ सकते हैं, ये कह सकते हो। तो इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस, इनके लिए इसको इंस्टॉल किया गया। किसके लिए, ताकि मॉनिटर कर सकें और रेगुलेट कर सकें प्रोसेस को। मॉनिटर करने का मतलब पता ही है आपको, निरीक्षण करना, सुपरवाइज करना, और रेगुलेट करने का मतलब नियमों को, कानून जो भी प्रक्रियाएं जो हैं उसको नियमित करना, उसको रेगुलेट करना, उसको सही ढंग से प्रोसेस में लेकर आना। इंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए, थ्रू स्ट्रिंजेंट रूल्स। स्ट्रिंजेंट क्या होता है, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, किस माध्यम से, स्ट्रिक्ट रूल्स के माध्यम से। दैट द अडॉप्शन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट, क्या निश्चित करना है कि जो अडॉप्शन है, जो गोद लेने की प्रक्रिया है, वो हित में हो। किसके हित में हो, बच्चे के हित में हो। एंड नो इलीगलिटी इज इन्वॉल्व, और उसमें कोई गैर कानूनी चीज इन्वॉल्व ना हो, कोई भी इलीगलिटी इन्वॉल्व ना हो। तो CARA की वर्ब है वॉज इंस्टॉल्ड, इसको स्थापित किया गया इस रूप में। किसके लिए, ऐसे ऐसे अडॉप्शन के लिए, ठीक है। किस काम क्या था, काम ये था, ठीक। तो टू के साथ V0 लगाते हो आप, तो इसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव काम क्या करता है, इन्फिनेटिव आपको बताता है कि उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, पर्पज बताने के लिए आता है। तो ये पर्पज बता रहा है कि क्या काम है, मॉनिटर करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए प्रोसेस को। क्या करते हुए, ये इंश्योरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब बीच में ING लगता है और आपको कंटिन्यूटी शो करनी होती है कि ऐसा करते हुए, तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दिया जाता है। क्या इंश्योर करते हुए, कि भाई इन स्ट्रिंजेंट रूल्स के माध्यम से ये आपको इंश्योर करना है, बहुत ही सख्त कानून बनाना है, सख्त नियम बनाने हैं, उससे ही आप ये मॉनिटर और रेगुलेट कर पाओगे प्रोसेस को। और क्या आपको करना है कि अडॉप्शन जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट में हो बच्चे के, ये गोद लेने की प्रोसेस जो है वो बच्चे के हित में हो। और क्या हो कि इसमें कोई इलीगलिटी इन्वॉल्व ना हो। तो अडॉप्शन की वर्ब है वो इज है, और नो इलीगलिटी वर्ब इज इन्वॉल्व, ठीक है। और नो डिटर्मिनर होता है, याद रखिएगा, नो क्या होता है, डिटर्मिनर। जबकि नोट जो होता है वो एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। फिर देखिए, वाइल द पार्लियामेंट्री कमेटी हैज इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है मीनिंग बताना, है ना। किसी चीज का मीनिंग समझाने को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट। तो कह रहा है यद्यपि जब पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति है, उसने इंटरप्रेट किया है, उसने एक मीनिंग समझाया है, दैट देयर इज ऑटोमेटिक हैप्पीनेस, की क्या बताया है कि वास्तव में स्वतः ही खुशी होती है, खुद से ही एक खुशी मिलती है। व्हेन अ चाइल्ड इज एन इंस्टीट्यूशन इज प्लेस्ड इन अ होम, कि जब कोई बच्चा जो इंस्टीट्यूशन में है उसको एक घर मिल जाता है, उसको एक घर में प्लेस कर दिया जाता है, खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पक्ष। तो वाइल से दे रखा है तो दो चीजें होती हैं, वाइल दोनों तरफ अलग अलग उपवाक्यों को लेता है, वाइल कंजंक्शन होता है। काम वही करता है जो दो या ऑल्दो करता है। दो ऑल्दो में भी क्या है, एक तरफ का पार्ट, दूसरे तरफ का पार्ट, दोनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो कह रहा है कि यद्यपि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने ये समझाया है कि एक खुशी मिलती है, ऑटोमेटिक हैप्पीनेस मिलती है जब किसी बच्चे को इंस्टीट्यूशन में प्लेस किया जाता है। बच्चा जो है इंस्टीट्यूशन में प्लेस कर दिया जाता है घर के अंदर। तो पार्लियामेंट्री कमेटी की वर्ब है हैज इंटरप्रेटेड, ऑटोमेटिक हैप्पीनेस की वर्ब है इज, देयर से स्टार्ट है इसलिए ऐसा है। और अ चाइल्ड की वर्ब है वो क्या है, इज प्लेस्ड, ये पैसिव वॉइस है। फिर दूसरा पार्ट देखो, इट इज इंपॉर्टेंट। अब फिर भी ठीक है, खुशी तो मिल गई, फिर भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप ध्यान रखें, आप कॉशन बरतें, आप सावधानी बरतें। कॉशन का मतलब क्या है, अलर्टनेस है। अब कह रहा है नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं, नो डिटर्मिनर है, डाउट नाउन है, कोई शक की बात नहीं। द कंट्री शुड टेक केयर ऑफ इट्स चिल्ड्रन ऑर्फन्ड ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज, कि देश को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का जो अनाथ हुए हैं कुछ परिस्थितियों के चलते, ड्यू टू मतलब के कारण और सर्कमस्टेंस परिस्थितियां। तो देश को ध्यान जरूर रखना चाहिए उन बच्चों का जो अनाथ हुए हैं परिस्थितियों के चलते। बट इवन एज का मतलब होता है वाइल, साथ साथ में। इट एक्नॉलेजेस, ये स्वीकार करता है, दैट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में बी डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, हानिकारक। ये एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना,
ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ये भी स्वीकारोक्ति है, ये भी स्वीकार किया जाता है कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, कि आप किसी बच्चे को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो, संस्थागत तरीके से रखते हो, तो ये हानिकारक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, काफ़ी लंबे समय में अगर आप देखें तो ये हानिकारक हो सकता है। इट शुड पे इक्वल अटेंशन, तो इसको ध्यान देना चाहिए, बराबर ध्यान देना चाहिए। किस तरफ? टू द फाइनर एस्पेक्ट्स। फाइनर का मतलब बारीक, एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, बारीक पहलुओं पर, हर छोटी छोटी चीज़ पर। किसकी? चाइल्ड केयर की। एंड अलाउ इट सेल्फ, और अपने आप को अलाउ करना चाहिए टू बी गाइडेड बाई चाइल्ड सेंट्रिक फिलोसॉफी, कि हमारी जो फिलोसॉफी है वो कैसी हो? चाइल्ड सेंट्रिक हो, बच्चे पर केंद्रित हो, बच्चे का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स, कह रहा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई यहाँ पे एक छोटा रास्ता नहीं जिससे आप ऐसा कर सकते हो। इन इंश्योरिंग ऑर्फेन चिल्ड्रन कम टू नो हार्म, क्या? इस चीज़ को सुनिश्चित करने में कि जो ऑर्फेंड चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन यहाँ पे नाउन है, ऑर्फेंड यहाँ एडजेक्टिव, और फिर बता देता हूँ कि जब एडजेक्टिव ईडी लगा के आता है, थर्ड फॉर्म में आता है, तो वो एडजेक्टिव कैसा है? पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ को सुनिश्चित करने में कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई नुकसान ना हो। आप इसको सुनिश्चित करेंगे तो उसके लिए आपको लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, शॉर्टकट इसके लिए है नहीं। ठीक है, तो ये था आज के सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।